है पुंती माँ के नगरी में मुनिजन की नगरी में भैया जन में की नगरी में भैया जन में महावीर जी बजी 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 तारा देही में बधाई बजी गुनाह नगर में बधाई की नगरी में अवतरण दिवस की गुना में अवतरण दिवस महावीर जी। सब लोग प्रसन्न हैं क्योंकि ध्रुव बहुत बढ़िया, हम उसको तारादेही क्यों कहें, ध्रुव तारादेही के नाम से जाने, क्योंकि आज हमारे बीच में गृहस्थ अवस्था के भैया कैलाश भैया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं एवं श्रद्धेय भाभी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब मिलकर के चलें भैया जी पूजन दीदी प्रारंभ करें। सोनाली जी आप भी लीजिए आचार्य महाराज की पूजन। जय बोलिए संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी मिली हंत प्रभु की शरण जी का द्वार मिला, हमें ऐसा चातुर्मास मिला, ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। ओम नमः स्तोत्र जल चढ़ाने के लिए हमारी पाठशाला की बहनें जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं वे जल चढ़ाएंगी। इस सिपाही के साथ में जल चढ़ाएंगी जो कि बॉर्डर पर खड़े रह कर के देश की रक्षा करता है। हमारी बहनें शीघ्रता से आएं जल चढ़ाएं और इसके बाद में तैयार रहेंगे। हमारे कर्रापुर से युवा साथी और बहुत सारे बालक बालिकाएं यहाँ पधारे हैं, वे चंदन चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। हमारी बहनें कृपया आएं और जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें सैनिक के साथ में। ओम नमः स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिते। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। हाँ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी सोना हो गया रे मेरा चांदी सोना हो गया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। हाँ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी सोना हो गया रे मेरा चांदी सोना हो गया, चांदी सोना हो गया रे मेरा चांदी सोना हो गया। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर ये से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गया रे मेरा चांदी सोना हो गया। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। यहाँ पर गांधी जी और शास्त्री जी के साथ में हमारे कर्रापुर के भैया लोग चंदन चढ़ाने के लिए आए। शेष लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेवे ताकि अनुशासन दिखे। शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ बहनें बोले चंदन। स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय भवता विनाशाय चंदनम निर्वपामिते। और अक्षत चढ़ाने के लिए बहुत आदर के साथ आवाज दे रहा हूँ। तारा देही से पधारे श्रद्धेय आदरणीय कैलाश चंद जी देवड़िया जी, श्रीमती कैलाश चंद जी देवड़िया जी और पधारेंगे। साथ में जितने भी बाहर के अतिथिगण हो कृपया वे पधारें और मितिन भैया और श्रीमती सरिता जी साथ में। कोई बात नहीं आप आएँ और आकर के यहाँ पर अक्षत चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा संत ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना
ना देखा, संत ना देखा ऐसा, ना देखा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। संत ना देखा ऐसा, संत ना देखा। हाँ, संत ना देखा ऐसा, ग्रंथ ना देखा। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी मुनींद्राय, अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्वपामिति। मन में उत्साह जागृत कीजिएगा। वास्तव में आपका पुण्य इतना फले। जिन्होंने 10 उपवास की साधना पुरुष वर्ग ने की है वे, और साथ में गुना के गौरव माताजी महाराजों के और छुल्लक महाराज के परिवारजन यहाँ पर जितने भी उपस्थित हों वे सभी आकर के पुष्प चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोले बहने, हो दिल में नाम तेरा है, ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हो मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हो विद्यासागर नाम जपना, हो विद्यासागर नाम जपना, अब तो काम मेरा है। हो निर्दोष सागर नाम जपना, अब तो काम मेरा है। हो निर्लोभ सागर नाम जपना, अब तो काम मेरा है। निरूपम सागर नाम जपना, अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। इन विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में भाग्यशाली। समय सागर नाम जपना, समय सागर नाम जपना, अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी मुनींद्राय, कामबाण दर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति। और अब नैवेद्य चढ़ाने के लिए हमारी पाठशाला की नन्ही मुन्नी बालिकाएं जो कि लाल दुपट्टे में यहाँ पर सुशोभित हो रही हैं, वे सब उठें और उठ कर के नैवेद्य चढ़ाएं ताकि आपकी क्षुधा रोग का विनाश हो जाए। चढ़ाएं, आइएगा। हाँ, रात का सपना मैंने विद्यासागर जी को देखो जी। रात का सपना मैंने समय सागर जी को देखा जी। हो निर्दोष सागर जी थे नहीं देखो, निर्लोभ सागर जी थे नहीं देखो। जो कहे हो गयो रे ओ हिचकी आवे रे, हिचकी आवे रे थारी याद सतावे रे। हो हिचकी आवे रे, हो हिचकी आवे रे, हिचकी आवे रे, तेरी याद सतावे रे। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भाव भाव मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। हाँ, निरुपम सागर जी थे नहीं देखो, निरुपम सागर जी थे नहीं देखो। जो कहे हो गयो रे ओ हिचकी आवे रे, हिचकी आवे रे थारी याद सतावे रे। हिचकी आवे रे।
ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। और नैवेद्य चढ़ाने के लिए और अब दीप चढ़ाने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी महिला मंडलों की महिलाएं हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ। करो बाबा गुरुदेव की मूरत गुरुदेव की मूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की मूरत, गुरुदेव की मूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। गुरुदेव की मूरत गुरुदेव की सूरत ऐसी चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय पूज्य गुरुवर श्री आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय एवं गुरुवर निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। और चतुर्मास हमारे कर्मों का खंडन करने के लिए हमें मिला है। बहुत आदर के साथ धूप चढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जिन्होंने वे चातुर्मास के मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सभी पुण्यार्जक परिवार, नाम नहीं ले रहा हूँ, जहाँ मौजूद है तो कृपया पधारें। और साथ में संगस्त श्रद्धे भैया लोग, पंकज भैया जी सहित सभी भैया लोग एवं स्थानीय भैया लोग, और साथ में गुना के प्रतिमाधारी भैया लोग और माताएं बहनें कृपया पधार कर धूप चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। शीघ्रता से पधारें। जिन जिन को आमंत्रित किया गया है वे पुण्य लाभ अर्जित करें। बहनें बोलें। देवा हो गुरुदेवा देवा हो गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा हो गुरुदेवा। ओ गंगा जमुना में, गंगा जमुना में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा देवा हो गुरुदेवा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म सबरे पुतले हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। गंगा जमुना में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा
प्रप्त श्री विद्यासागर मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। और अब ये छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। हाँ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने गुरुवर। भोगों को इतना भोगा की खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने गुरुवर। इतना दिया इतना दिया इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनींद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। और अब अर्घ्य चढ़ाने तम ज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। यहाँ समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है। यहाँ रहते ज्ञानी, जय हो यहाँ रहते ज्ञानी मस्ती में झूमे मस्ती में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अग्रस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद, जय हो कैसे अनर्घ पद पा जाओ, यह अरुण भावना भाता है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय पूज्य गुरुवर्षि निर्लोभ सागर निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। फूलों सा चेहरा तेरा हल्की सी मुस्कान है। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। तप तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सब तो हैरान हैं। सारे जहां में फैला उजाला,
आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनि महर्षि निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और ये चतुर्मास किनके पुण्य से मिला है? एक हर कमलों में शास्त्र दान करने का भी अवसर प्राप्त करें और पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारी बहनों ने बहुत मेहनत के सावन हैं, हम चाहते हैं कि सबका पुण्य ऐसा बढ़े कि इस भव में ना सही अगले भवों में हम भी दिगंबरत्व को धारण करके सिद्ध पद को प्राप्त हों। ऐसी पवित्र भावना को लेकर मात्र ओली बोली नहीं लगा रहे, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे बोलियों में। मात्र 500 रुपये की राशि में तीनों काम करने का सौभाग्य जिन जिन को भी प्राप्त करना हो तो कृपया अपने नाम लिखा देवें, ताकि लिखें श्री रमेश चंद जी जामनेर वाले, श्री सुगन चंद जी डॉक्टर साहब, श्री अमित भैया मगराना परिवार, शैलेंद्र कुमार जी सोनाली जी। एक जना और कागज ले लीजिए भैया, शीघ्रता से रखें। लिखें श्री कैलाश चंद जी साहब हमारे तारादेही वाले, श्रीमती निशा जी मयंक इंजीनियर साहब, श्रीमती नीलू जी, सुनील कुमार जी साहब छतरपुरिया परिवार, श्रीमती उषा जी, अनीता जी कामनी परिवार, एवं श्री महेंद्र कुमार जी, रवि किरण जी बांजल जी, आशा जी, श्री आरोन वाला परिवार, श्री पद आते जाएं आप, श्री अग्रणी पंक्ति में आ जाएं और उनको एक और लाभ मिलेगा। 58 दीपों से आरती करने का भी सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होगा। धन्य कुमार जी, निर्मा परिवार, नरेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, नरेश कुमार जी मुरानिया परिवार, और भी किसी की भावना हो, श्रीमती सुनील कुमार जी जैन बहुरानी कीर्ति इंपोरियम परिवार। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। जितनी अच्छी प्रस्तुति हुई है उतनी अच्छी तालियां भी बजाइएगा, पुण्य बढ़ेगा आपका। चलें अर्घ बोलेंगे। गुरु
सागर मुनीन्द्राय पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय 2.5 दीप में विराजमान 3 कमलों करोड़ मुनि पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनि चरण कमलिभ्यो जलादि अर्गम महार्गम पूर्ण अर्गम नपामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आप चिरायो हो, आप चिरायो हो, हम सबकी आयो आप सदायो हो। शास्त्र उतारो आरतिया विद्यासागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी खड्गधार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी। गुरुजी शिथिलाचार निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। निर्धव सागर की गुण आगर की शुभ निर्लोभ सागर की गुण आगर की निरुपम सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया में। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े वो धूली चंदन होती। गुरुवाणी को सुने तो लगे तो बरसाते हैं मोती। गुरुजी बरसाते हैं मोती। गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है, मेरे जीवन का आधार हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की समय सागर की निर्दोष सागर की निर्लोभ सागर की निरूपम सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जय बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। गुना में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज की। पुरबने तेरे चरणों की धूली गुरु चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूली गुरु चंदन गुलाल बने। बंटी भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा जामनेर परिवार भी पूरे परिवार के साथ में पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य गुरुवर प्राप्त कर रहा तेरे है। चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। गुरुवर तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। खतौरा से भी हमारे श्रेष्ठगण पधारे हैं, खतौरा वाले पधारे। और डॉक्टर मानसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निशा जी आप भी पहुंचेंगे डॉक्टर मानसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। छोटा है चरणों में ठिकाना है। आदिनाथ जिनालय पाठशाला परिवार, श्रीमंदिर जिनालय पाठशाला परिवार कृपया पधारेंगी, गुरुवर तेरे पहुंचे। चरणों को कहाँ शोभना भाभी जी जामनेर परिवार, आदिनाथ जिनालय की ओर से उनको पुकारा जा रहा है, कृपया आ जाएं शोभना भाभी। क्योंकि धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार, अवतरण दिवस आज है, दिवस आज है। धन्य है ऐसे महाराज और धन्य है आपका पुण्य, जो आपकी श्रद्धा और समर्पण है उसी का प्रतिफल है
कि महाराज श्री का चतुर्मास तो लगभग आरोन के लिए तय हो ही गया था, लेकिन आपका पुण्य इतना गाढ़ा था कि वहाँ से खिंच कर के गुनाह की ओर आ गया। ऐसे महाराज श्री के सानिध्य में हम आगामी समय में और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर सकें। क्यों, आप सबकी भावना हो तो हम मन बनाएं कि कुछ बड़ा बड़ा कार्यक्रम। शर्म तो है सागर की का लहर में भी तो है, कहीं भी मैं जाऊं गुरुवर बस तू ही तू है, हमें रास्तों की शामिल गए हैं, हमें रास्तों की। बोलो पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। थोड़ा तो सोचिएगा, महाराज श्री के पैर बहुत देर से पानी में रखे हुए, जल में रखे हुए हैं, गंदोदक में रखे हुए हैं। कृपया शीघ्रता करें, जो जो भी रह गए हैं शीघ्रता करें। मात्र 1 मिनट का समय और है, 1 मिनट का समय और है। जो रह गए हैं सरिता जी आहार करके पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जिन ने भी ये 500 रुपये की राशि तो बहाना थी, ये 5-5 लाख रुपए में भी काम नहीं हो पाता, वो काम आपने किया है। और ये गोला कहाँ है, वो गोला, ये गोला की हमने 4-5 थाली। और सच का सच में सार हो, ज्ञान की परिभाषा हो, और सच का सच में सार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, मोक्ष का आधार हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय। ओम रूम आचार्य भगवान 108 श्री समय सागर जी मुनिंद्राय। ओम रहा परम पूज्य साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर 108 श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी मुनिंद्राय साक्षात विराजमान। तिनके चरणारविंद में मेरा और मेरा हमने चिरकाय से समस्त परिवार की ओर से, समस्त जैन समाज की ओर से बारंबार नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जलादि अर्घम संपूर्णार्घम मार्गम निर्वपामिति। जय हो, जय हो, जय हो। भी ना हो, ऐसे निर्लोभ सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। तप, ध्यान और ज्ञान के अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं है। जो उनके पास जाता है उन जैसा ही होने की भावना भाता है, और नमोकार मंत्र का वह काउंटिंग मशीन लेकर के ही आता है। ऐसे महाराज श्री के चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्यारी बंधुओं, जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारा द्विज मुच्यते। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने तो लिखा ही है कि प्रत्येक प्राणी जन्म से शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है। हमारे जैनाचार्य भी कहते हैं कि पंचम काल में भारत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में सारे जीव चाहे वो किसी भी गति से आए मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं।
यहाँ आने के बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये बात अलग है। इसलिए आचार्य महाराज जन्म जयंती को, जन्म दिवस को, अवतरण दिवस को मनाने के लिए मना करते थे, लेकिन हम लोग नहीं मानते थे। हम कहते थे गुरुदेव ये आज्ञा तो हम नहीं मानेंगे, आप कितनी मना करें कि जन्मदिन नहीं मनाना है, लेकिन हम तो मनाएंगे, इस बात को हम नहीं मानेंगे। जिस कार्य में गुरु का अभ्युदय हो, गुरु की उन्नति हो, धर्म की प्रभावना हो, जीवों का कल्याण हो, उस कार्य के लिए हम नहीं मानेंगे। और हम लोग लड़ कर के कहते थे आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, और वो मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते थे। हमारे आगम में नयों की और निक्षेपों की व्यवस्था है। ऋजु सूत्र नय की दृष्टि से भले जो जन्म से मिथ्या दृष्टि है, हमें भी मालूम है, लेकिन भावी प्रज्ञापन की अपेक्षा से जो मुनि अवस्था को रत्नात्रय को धारण करेंगे, उनका जन्मदिन मनाना तो रत्नात्रय की अनुमोदना है। ये भाव अभिवंदन नहीं है, भाव का अभिनंदन नहीं है, संसार का अभिनंदन नहीं है। स्थूल ऋजु सूत्र नय, भावी प्रज्ञापन नय से, द्रव्य निक्षेप से हम, जैसे कि जो डॉक्टर बनने वाला है, अभी कंपाउंडर है, उसको भी डॉक्टर कहते हैं। तत्वसूत्र जी में हमने 10 लक्षण में आप लोगों को पढ़ाया था। अथवा जो रिटायर हो गए हैं मास्टर, उनको भी वर्तमान में भी मास्टर कहते हैं। ये नए और निक्षेपों की व्यवस्था हमारे आगम में है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि आप जन्मदिन मना रहे हैं तो भाव का अभिनंदन कर रहे हैं या मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व की अनुमोदना कर रहे हैं। नहीं, हमें मालूम है, हम तो गुणों की अनुमोदना करते हैं, हम तो रत्नात्रय की अनुमोदना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वस्तुतः इनका तो मेरे ऊपर बहुत उपकार है। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, शायद 3-4 साल के हो गए होंगे, 5 साल के, तो ये तो पहले से ही इनके गृहस्थावस्था के जो जनक थे, पिताश्री थे, उनका नियम था कि जैसे ही उन्हें गाय दुही और गाय को गोष्ठ में छोड़ना, खिरका जिसे बोलते हैं, जहाँ पर सारी गायें इकट्ठी होती हैं, वहाँ छोड़ने जाते थे। सबसे पहले जिनालय में जा कर के उनको दर्शन करना, अच्छे से बहुत भावभक्ति से दर्शन करते थे, कायसर करते थे। फिर उसके बाद में 2-4-10 कदम आगे गायें बढ़ गई, उनको छोड़ के आना गोष्ठ में। उसके बाद ही दुकान खोलना। कभी उन्होंने पानी भी नहीं पिया बिना दर्शन के। मैंने अपने जीवन में कभी इनको देखा नहीं कि उन्होंने सबसे पहले जिनालय में जाकर दर्शन किए हैं, इसके बाद ही पानी लेने या दुकान खोलना कुछ भी नहीं करते थे। दुकान में बैठते थे, अनेक तरह की चीज़ें थी, किराना भी था, गल्ला भी था, अनेक तरह। लेकिन जैसे ही उनको 5 मिनट का भी टाइम मिलता था दुकान में, वो पुराण ग्रंथ चरित्र रखे ही रहते थे, तुरंत खोल के पढ़ने लगते थे। मैंने बाल्यावस्था में, मुझे होश नहीं अच्छी तरह से, शायद 5-7-8 साल का रहा हूँगा, पड़ोस में ही रहते थे, तो उनके मुख से ही सुबह ग्वाला की कहानी सुनी थी कि बेटा, एक दुरात्मा ग्वाला लमोकार मंत्र के प्रसाद से परमात्मा बना है। हमेशा परमात्मा शब्द उनको प्रिय था। आपने शायद महाराज श्री के मुख से भी सुना होगा। वे कई बार सौभाग्य वाला की कहानी हम लोगों को सुनाते थे, और पुराण चरित्र तो पढ़ते रहते थे समय मिलते ही दुकान पे। तो हम लोग खेलते थे तो वो बुला के 2-5 मिनट में उस कहानी का सार सुना देते थे। वो हमेशा स्वयं दास की उनकी अच्छी प्रवृत्ति थी, समाज में अच्छी इज्जत थी, और इनके संस्कार थे कि हमसे 4-5 साल पहले से ही पूजन करते थे। हमने इनको ही देख करके पूजन करना सीखा था। और इसके बाद में जब हम पूजन करने लगे तो हम लोग मिल करके फिर मंदिर में थोड़ा थोड़ा कुछ आता तो था नहीं, नमोकार मंत्र के अलावा कोई भी पुराण चरित्र ग्रंथ लेकर के बैठते थे, वाँचते थे। वास्तव में उन प्राण ग्रंथों के पढ़ने से हम लोगों को वैराग्य की उत्पत्ति हुई। घटना तो दूसरी और भी है, लेकिन स्वाध्याय करते थे मिलकर के। उसी स्वाध्याय के दौरान ही चर्चा होने लगी कि अपन को आत्म कल्याण करना है, ब्रह्मचर्य लेना है, कैसे लेंगे, कब लेंगे, कहाँ लेंगे।
घर से जाना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल से कभी गए भी तो आचार्य महाराज का नेचर था पहले, बाद में अब पता नहीं बाद में का क्या मतलब होता है। मुश्किल से तो घर से आ पाए एक बार, साल में एक दो बार, और उसमें बड़े साहस करके तो निवेदन कर पाते थे कि हमें व्रत चाहिए। ऐसे थर कांपते थे पास में जाने से। और वो उन्होंने धीरे से जरा सी दृष्टि उठाई और बाद में तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं इनका बात कब आएगा, अब व्रत तो लेना है, कल्याण करना है। लेकिन गांव के भोले भाले सीधे साले बच्चे, हम लोग को कुछ आता जाता तो था नहीं, साहस भी नहीं कर पा रहे थे कि गांव छोड़ के घर छोड़ के जाएं, किससे व्रत लें, कहाँ लें। ये यदि साहस नहीं बनाते हमारे लिए तो हम व्रत घर भी नहीं छोड़ पाते, ये साथ में नहीं होते तो हम ब्रह्मचर्य भी नहीं ले पाते, ये साथ में नहीं होते तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि दो लोगों में कंपटीशन में पढ़ाई हो गई। इनको जल्दी समझ में आ जाता था, मुझको देरी से समझ में आता था, इनको जल्दी याद हो जाता था, मुझको देरी से याद होता था। लेकिन कंपटीशन, वो समय की ईर्ष्या कहें, प्रतिस्पर्धा कहें, जलन कहें, नहीं हम भी याद करके छोड़ेंगे, हम भी समझ के रहेंगे, हम भी मतलब पढ़ के रहेंगे, सीख के रहेंगे। व्याकरण तो मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि जब तक व्याकरण कर पढ़ेंगे तब तक सिर दर्द रहेगा। ये काहे के लिए पढ़ा रहे पंडित जी, हमें आत्मकल्याण करना है, दीक्षा लेना है, ये व्याकरण पढ़ो, शब्दकोश पढ़ो, नाममाला पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इसका क्या संबंध है संस्कृत धर्म से। उस समय तो कुछ समझते नहीं थे, लेकिन जब संस्कृत व्याकरण न्याय इत्यादि सब शब्दकोश पढ़ गए तब समझ में आया कि पंडित जी ने तो हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, स्वावलंबी बना दिया, हमें सच्चा मोक्ष मार्गी बना दिया। आज जब हम शब्द नए पढ़ाते हैं और शब्दाचार पढ़ाते, सम्यक ज्ञान का पहला अंग, तब समझ में आता है कि वाणी व्याकरण ने शुद्धति, वाणी की शुद्धि तो व्याकरण से होती है, और न्याय पढ़े बिना सिद्धा पक्की और सच्ची होती नहीं है, बुद्धि तर्कणा शक्ति जागृत होती नहीं है। सतर्कशील बुद्धि श्रद्धा पक्की तो न्याय के बल पर होती है। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, ये सारी चीजें हमने उधर पहले ही पढ़ ली थी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है, साध्य साधन क्या होता है, भाग्य पुरुषार्थ क्या होता है, निमित्त उपादान क्या होता है, ये सारी चीजें वस्तुतः इनकी वजह से ये थकते नहीं थे, पढ़ते रहते थे। जल्दी याद करना, जल्दी समझ में आना, हम तो ईर्ष्यावश पड़ गए इनकी वजह से कि हमको भी पढ़ के छोड़ना, हम पीछे थोड़ी रहेंगे, हमने इसके लिए थोड़ी घर छोड़ा है, हम साथ में चलेंगे कदम से कदम मिला करके, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। और बिल्कुल हम भी साथ में वैसे ही लिखते पढ़ते याद करते रहते थे, पूरी ताकत लगा के हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ में ही चलेंगे। और वाकई में पढ़ गए, 5-7 साल हुए, अंदर में उत्सुकता हुई, गुरुकुल में रहते हैं, कुआ के मेंढक हैं, अपन को दीक्षा लेना है, समाज में चल के भी तो देखना चाहिए कैसा होता है, समाज में कैसे निर्वाह करेंगे, क्या चाहती है समाज, क्या नेचर होता है। हम लोग राजस्थान चले गए, टोडा राय सिंह, वहाँ 1-2 महीने प्रवास किया। पंडित पन्नालाल जी साहब का पत्र गया कि तुम लोग की न्याय रत्न की 2य वर्ष की परीक्षा का समय आ रहा है, तुम वहाँ बैठ के रह गए हो, जल्दी आओ। पत्र पढ़ करके फिर आ गए। परीक्षा दी कुछ समय बाद गोमटगिरी में आचार्य महाराज के चतुर्मास सब वहाँ चले, चलो संघ में भी रह के देखें कैसे रहेंगे, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कैसे साधना करेंगे, कुछ अनुभव तो था नहीं। वहाँ चले गए, फिर पंडित जी ने बुलाया, फिर आओ परीक्षा आने वाली है, फिर आ गए। फिर उत्सुकता हुई, नहीं हमको प्रवचन करना सीखना है, हमें बोलना नहीं आता है। पर माइक पे खड़े होते थे तो ऐसे ऐसे काँपते थे, हम कैसे बोलेंगे, दीक्षा लेंगे तो प्रवचन तो करना पड़ेगा। हम लोग टीकमगढ़ चले गए, वहाँ पर ज्योतिष पढ़ने के लिए, प्रतिष्ठा पढ़ने के लिए ये भी आना चाहिए। 8 महीने रहे, 4 महीने रहे। अब समाज ने तो पकड़ के रखा, नहीं चतुर्मास यहीं करना होगा, हम कहीं जाने नहीं देंगे। हम लोगों ने बहाना बनाया कि नहीं नहीं वो हमारा एक ग्रंथ छपना है, उसका थोड़ा सा दूसरी जगह जा कर के देखेंगे, वहाँ प्रकाशन की व्यवस्था हो जाए। बोले नहीं नहीं आप बताइए कौन सा ग्रंथ छपना है, हम लोग तैयार हैं। अब किस बहाने भागे, नहीं चतुर्मास तो यही करना है।
रुकी 8-9 महीने हो गया टीकमगढ़ में। फिर पंडित जी ने बुलाया, आ गए, कुछ दिन पढ़ा। फिर अपन को अभी जो है साधना अपनी है नहीं, अपन आश्रम में रहेंगे किसी, और पंडित जी पता नहीं कब समाधि हो जाए। अपन किसी आश्रम को देखते हैं, आश्रम में भी रहना है, वहाँ रह करके अध्ययन साधना और करेंगे। ईश्वरी आश्रम में चले गए, वहाँ साधना की। कुछ समय पंडित जी का फिर पत्र गया, एक संस्था को छोड़ करके दूसरी संस्था में जाना ये धर्म अन्याय है, आप लोग उधर चले गए हैं, हमने इसलिए पढ़ाया था क्या? फिर आ गए। इस तरह से पंडित पन्नालाल जी साहब की असीम कृपा रही, उन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर स्नेह दिया हम लोगों को। सारे ब्रह्मचारियों में सबसे ज़्यादा स्नेह मिला। अब इतना योग्य बना दिया ब्रह्मचारी पवन भैया को। वे संघों में जाने लगे पढ़ाने के लिए। आर्य का संघों में निमंत्रण आता, वहाँ से भैया जी आओ हम लोग को एक ग्रंथ पढ़ना है, वहाँ जाते। मुनि संघों से निमंत्रण आते, अपने संघ से भी आते, दूसरे संघों से भी आते। जाते 15 दिन, महीना भर, 2 महीने रहते, उस संघ में पढ़ाते, फिर आ जाते। फिर जैसे ही पंडित पन्नालाल जी साहब की बहुत तीव्र भावना थी कि मेरी समाधि मरण हो और वो पूज्य आचार्य गुरुदेव के पादमूल में हो। 2-4 बार वो गए भी, निवेदन किया, आचार्य श्री ने कुछ संकेत दिए, साधना करो फिर बताते हैं। इस तरह से वो साधना भी बढ़ाते रहे। 2000 के आसपास की बात है, वो कुंडलपुर में आचार्य महाराज विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव समाय के बाद में विश्राम करने लगे थे। ये हम लोग लगभग, हम तो नहीं पहुंच पाए, मैंने सोचा पंडित साहब को पहुंचने दो, अभी तो टाइम लगेगा, अपन लोग अपना कोर्स करके फिर पहुंच जाएंगे धीरे से। हम लोगों को पढ़ने का इतना लोभ था, इतना हद से ज़्यादा। पंडित साहब कमरे के आगे रहते थे और हम उनके कमरे के पीछे रहते थे। देख लिया कोई दूसरे भैया सेवा कर रहे हैं तो चलो उतनी देर में अपन ये श्लोक याद कर लेते हैं, चलो थोड़ा और स्वाध्याय कर लेते हैं, इतना लोभ था। यद्यपि उस समय इतना विवेक नहीं था कि सेवा करने से और ज़्यादा ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों का क्षय होता है। और ये तो हमारे उपकारी हितैषी चिंतक हैं, गुरु हैं, वृद्ध हैं, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। करते थे, लेकिन यदि कोई दूसरा आ गया है तो धीरे से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। ब्रह्मचारी पवन भैया नाते पुते आचार्य कौन से शीतल सागर जी महाराज के संग में पढ़ाने के लिए गए थे। इधर हम ईश्वरी आश्रम में पढ़ा रहे थे ब्रह्मचारी भाइयों को। फोन आया, संघ से दीक्षाएं हो रही हैं, आपको याद किया आचार्य महाराज ने। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तब मैंने अटेंड किया। अब दीक्षा लेने की 100% भाव, लेकिन अंदर में धुकधुकी लगती थी कि पता नहीं दीक्षा पाल पाएंगे कि नहीं। मुनि दीक्षा है, क्या होगा, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन होगी कि नहीं, विहार कर पाएंगे कि नहीं। पवन भैया कोई साधु संत आते, आधा किलोमीटर छोड़ने जाते, उनकी जांघें घिस जाती। मेरे से कहते, देखो कमल जी मेरी ये जांघें घिस गई, तुम कह रहे हो दीक्षा लेना है, कैसे विहार करोगे। चुप हो जाते हम। अब ऐसा चलता रहता। मैंने कहा साधना करो, धीरे धीरे होगा, धीरे से होगा। और भी तो साधु हैं जिनकी स्थूल बॉडी है, समाधि सागर जी और है, ये लोग भी तो विहार करते हैं, इनकी भी तो जंघाएं घिसती होगी, कोई चिकनाई लगा लेते होंगे जिससे कटती नहीं होंगी। इस तरह धीरे धीरे अब फ़ोन आया तो मैंने फिर, जब उन्होंने तो मुझे ये बताया कि 20वीं बार लगा रहे हैं तब आपने अटेंड किया है, तुरंत मैंने फिर फ़ोन लगाया इनके लिए, भैया दीक्षाएं हो रही हैं, संघ से फ़ोन आ रहा है, क्या विचार है। वो मेरे से पूछते आपका क्या विचार है। मैंने कहा चलो अब क्या सोचना, इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं, और वहाँ से, और अपन कई बार निवेदन भी कर चुके। ऐसी थाली में 20 बार चढ़ा चुका आचार्य महाराज को, इतनी बड़ी थाली में, इतनी बादाम, इतनी काजू किशमिश अखरोट मखाने सब इतने बड़े बड़े। तो आचार्य महाराज को याद था, ध्यान में तो रखते होंगे। एक बार इतने बड़े बड़े पानी वाले डॉब ले गए हम लोग चढ़ाने के लिए। चढ़ाए तो आचार्य महाराज मुस्कुराए तो, लेकिन कहते थोड़ा दूर रखो, सचित है ये। तो आचार्य महाराज को ध्यान था, उन्होंने कई बार ध्यान में रख कर फिर कहा। गए, पंकज भैया की विनौली निकल रही थी, नागपुर पहुँचे, इनकी लोग गोद भर रहे थे, ओली भर रहे थे, हम लोग चुपचाप बैठे थे, अपना तो अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। तो वहाँ पहुँचने के बाद आचार्य महाराज ने देखा, जैसे ही ब्रह्मचारी में कीर्तन चल रहे थे, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, समय बहुत हो रहा है।
तो कुल मिलाकर के इनके घर में भी बहुत अच्छे धार्मिक संस्कार थे। अभी भी प्रतिदिन बड़े भैया वगैरह प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं। कोई भी साधु आए, किसी भी संघ के साधु आए, चौका अवश्य लगेगा। जाप करते, श्राद्ध करते बाद अच्छे संस्कार माता पिता ने दिए, भाइयों ने दिए, उनका सबका सहयोग रहा और इनका बहुत ज़्यादा उपकार हम सबके साथ साथ। ये यदि साहस नहीं बनाते, ये साथ में नहीं होते, तो मेरे जैसा भोला भाला प्राणी तो दीक्षा ले ही नहीं सकता था। आज ठीक है कि 32-34 साल हो गए, सब कहीं भी बुलवा लीजिए, कुछ भी बुलवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कहीं बिहार करवा लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन उस समय तो साहस नहीं था। इनकी वजह से हम मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं। इसलिए इनको बहुत बहुत बर्थडे की, अवतरण दिवस की अनंत अनंत ढेर शुभकामनाएं हैं। ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जल्दी से जल्दी कल्याण को प्राप्त होवें। आप सबका भी कल्याण हो, इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षी निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की महान। हमारे विक्रांत भैया सदा सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियां बजाइए, इनका भी आज जन्मदिन है। पूज्य महाराज श्री के, हाँ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। एक अनुयोग और रह गया है शीघ्रता से। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधु, एक कनगढ़ पत्थर को मूर्ति का रूप देना अनेक लोगों को संयोजना करना पड़ती है। मानव का जन्म एक कनगढ़ पत्थर की भांति होता है। उसको जन्म से ही संभालने के लिए बहुत सारी भव्य आत्माओं का संयोग होता है। ये व्यवस्था करुण भूमि की है। भोग भूमि में तो जन्म देने के बाद माता पिता खत्म हो जाते हैं, वहाँ कोई सहयोगी नहीं होता। वहाँ भाग्य के भरोसे पे अपना जन्म के बाद जीवन निर्वाह करता है। लेकिन यहाँ पर जीवन के रक्षक, जन्मदाता, अन्नदाता, भयत्राता, शिक्षादाता, दीक्षादाता, ऐसे 5 लोगों को महा उपकारी माना। इन सब का बहुत बड़ा उपकार होता है। जन्मदाताओं का उपकार होता है कि उन्हें जन्म देने के बाद वो आशा के महल बनाए कि मैंने जो संघर्ष जीवन में किया वो संघर्ष मेरी संतान को न करना पड़ा। ये प्रत्येक माँ बाप का लक्ष्य होता है। लेकिन भाग्य सबका अपना अपना होता है। वो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है। इसके बाद शिक्षादाता, सहयोगदाता,
इन सब के बड़े उपकार हैं। उन उपकारों को हम स्मरण तो नहीं, सबके नाम तो नहीं गिना सकते, लेकिन इतना है कि उन सब लोगों के जिन जिन लोगों के उपकार हैं उनको यथायोग्य जन्म को सुधारने वाले आचार्य भगवान के चरणों में भक्ति त्रय पूर्वक नमोस्तु करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, आपने तो मेरा जन्म सुधार दिया, अन्यथा पता नहीं कहाँ का क्या काम में लगा होता। इसलिए किसी ने लिखा है, कुछ जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, और शेष जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। वास्तव में देखा जाए, जन्म तो है, लेकिन कई लोग जमाने के लिए जीते रहते हैं। हमने जन्म लिया है तो दुनिया को बता के जाएंगे कि हमने एक काम किया। ये जमाना है, जमाना बड़ा विचित्र है, दुनिया बड़ी दोरंगी है। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो आपको स्वयं को अपने भाव बनाना होता है। कुछ जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, सोचते हैं कि मानव जन्म लिया तो सारे जीवन भर वो चक्रवर्ती बनने के सपने देखते रहते हैं। बाहर में तुम हाथ पैर फैलाते हो, लेकिन अंदर की झांक की ओर देखो कि तुम्हारा भाग्य में लिखा क्या है। जब तक तुम्हारा भाग्य चक्रवर्ती बनने के योग ऐसे पुण्य कर्म का बंध नहीं किया होगा, तब तक आपका भाग्य साथ नहीं दे सकता। इसलिए धन कमाने की अपेक्षा लक्ष्य बदलने की कोशिश करो कि जिसके माध्यम से हम धन्य हो जाएं। आज तक शास्त्रों में नहीं लिखा कि धन कमाने वाले धन्य हैं, लेकिन धर्म कमाने वाले धन्य हुआ करते हैं। उनके लिए लिखा है, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए ये कार्य किया। ये नहीं लिखा कि धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए धन अर्जन किया। धनी धन्य उनके लिए नहीं लिखा, क्योंकि वो धन मिलता है, धनवान बनते हैं तो भाग्य से बनते हैं। आप यदि भगवान बनेंगे तो भाग्य से नहीं, चर्या से बनेंगे। इसलिए किसी ने लिखा कि खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते हैं। खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते हैं। कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं। पढ़ने से नहीं, चिंतन से विद्वान बनते हैं। और चर्चा से नहीं, चर्या से भगवान बनते हैं। चर्या करना पड़ती है तब भगवत्व प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ तक लाने में मेरे जीवन में बहुत सारे महापुरुषों के उपकार हैं। और इसके साथ में पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज का क्या कहें। शायद मेरे जीवन में इतना ध्यान मेरे माँ बाप ने नहीं रखा होगा घर में, जितना ध्यान ये साधु रखता है। प्रतिपल स्वास्थ्य के विषय में सजग रहते हैं और भैया वृत्ति ऐसी करते हैं कि इनके गुणों का मैं गान नहीं कर सकता। ये भले ही कह रहे थे कि इनके बिना नहीं आ सकता, लेकिन मंजिल तो दो पैरों से मिलती है। शायद मैं भी इनके बिना नहीं निकल पाता। एक दूसरे के सहयोग से हुआ, थोड़ा सा एक कदम इन्हें बढ़ाया तो एक कदम हमने भी बढ़ाया, तब एक कार्य हुआ। वह साहस होने के लिए दो होना बहुत आवश्यक है। अकेले से काम नहीं होता। जैसे अपने शरीर के अंग का निर्माण है, तो शरीर में आप देखो जितने भी अंग हैं, इन शरीर के अंगों के दो
अक्षर के नाम हैं। ध्यान दिया कभी आपने? चाहे सिर हो तो 2 अक्षर, माथा हो तो 2 अक्षर, भौं हो तो 2 अक्षर, आँख हो तो 2 अक्षर, नाक हो तो 2 अक्षर, ओंठ हो तो 2 अक्षर, दांत हो तो 2 अक्षर, जीभ हो तो 2 अक्षर, गला हो तो 2 अक्षर, सीना हो तो 2 अक्षर, पेट हो 2 अक्षर, पीठ हो 2 अक्षर, पैर हो 2 अक्षर, हाथ हो 2 अक्षर। ये 2 अक्षर के माध्यम से जब अंगों का निर्माण हुआ, अकेला एक अक्षर से कोई अंग का निर्माण नहीं हुआ, तो मोक्ष मार्ग भी 2 के संयोग से होता है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा नामे एकाकी शत्रु। हे भगवान, मेरा शत्रु भी एकल विहारी ना हो, वो भी संग में रहते हुए साधना करे। ऐसे इन साधु का बहुत बड़ा उपकार है। निरुपम सागर जी भी हर पल सेवा का ध्यान रखते हैं, और इसके साथ में रहने वाले भैया लोग हैं। ये भैया लोग तो छाया की तरह प्रतिपल इतना ध्यान रखते हैं कि हर घंटे में जैसे कोई डॉक्टर की ड्यूटी होती है पेशेंट के पास जाकर के देखने की, इसी तरह ये भाई लोग भी हमेशा हर घंटे और वे चेहरा पढ़ते रहते कि शायद अब महाराज जी थक गए, अब क्लास बंद करो, ये करो वो करो, आज सुबह की क्लासें भी उन्हें बंद करो आदि। ये सारे के सारे इन लोगों के बहुत बड़े उपकार हैं, और भाई लोगों के भी खूब उपकार। यहाँ के त्यागी वृत्ति भाई बहन और सारी कमेटी, सारी समाज हमेशा तत्पर रहती है। सबके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहें, बस यही कृपा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे जन्म को सार्थक करने वाले आचार्य भगवान गुरुदेव की कृपा है, अन्यथा तो पता नहीं कहाँ पड़ा नौन गुड़ तोल रहा होता और क्या दशा होती गृहस्थी के जाल में फंसकर। उन भगवान ने अपने जीवन में हमारे साथ जो उपकार किया, वो कभी भी उनके उपकार को चुका नहीं सकते। रात के 1:30 बजे उनकी 2 उंगलियां उठी थीं, क्योंकि हम लोगों का दीक्षा का निर्णय तो नहीं हो पाया था, आ नहीं पाए थे। दिन के रहते आते आते रात के 11 बज गए थे, और आने के बाद विश्राम किया था। उसके बाद 1 बजे 12:30 बजे से सब दीक्षार्थियों के केस लॉन्च चालू हो गए। 1:30 बजे हम लोग भी तीनों लोग मिलके गए कि अब बताओ महाराज जी का होना है। आचार्य श्री बैठे थे, सब 24, 22, 23 लोग केस लॉन्च करने चालू कर दिए थे। अब 3 लोग थे, हम थे, महाराज श्री थे और पंकज भैया थे। तो तीनों ने निवेदन किया हम भी केस लॉन्च करने बैठ रहे हैं, तो उनने 2 उंगलियां करी, 2 लोग करो, तुम अभी रुक जाओ। तो पंकज जी को रोक दिया, और उनकी रात के 1:30 बजे ये 2 उंगली उठी, और हमारा तो 2 प्रकार का बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का विसर्जन हो गया। ये उनकी कृपा है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में कुछ हम बैठ कर के सीख रहे हैं। आप लोग सीखें या ना कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों से, जिनवाणी से और गुरुओं से सीखता रहता हूँ। बस यही भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज मात्र देत हूँ ढोक, हे जिनवाणी भारती माँ, तो के जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।